सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रचार में पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का नेता हो। सभी पार्टियों के नेताओं का इस बार यही सोचे कि उनकी ही पार्टी का इस बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बने। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में 5 फरवरी को दोस्तों मतदान होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आ जाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों दिल्ली के जनता के बीच से एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, वो यकीनन आपको दोस्तों भी चौंका दे सकते हैं। इन्हीं सबको दोस्तों देखते हुए दिल्ली के जनता ने इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए बड़ा खेला कर दिया। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन्हें 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 35 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम इन 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता है। और दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रही है और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी दोस्तों लगातार सरकार अपनी बनाने की दावा कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इस पार्टी का दोस्तों अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जलवा चल पाता है और कौन बना पा रहा है दोस्तों दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री। तो आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रह पाता है दोस्तों, जो पिछली बार चुनाव में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में कितने कितने विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली के किस क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दी रही। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के दोस्तों। तो उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 5 विधानसभा की सीटें उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही। पर दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन्हें 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 4 विधानसभा की सीटें केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह दोस्तों झाड़ू है उसके खाते में 6 विधानसभा की सीटें पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की और अन्य दल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों जलवा नहीं चल पाया है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से आम आदमी पार्टी को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही हुई। पर दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों नई दिल्ली में भी दोस्तों कांग्रेस और अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी के मुकाबले में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है ईशानकोट। ईशानकोट क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में सीधी तरीके से 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस और अन्य दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 38 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो 38 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 13 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें 38 विधानसभा की सीटों में से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 38 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 24 विधानसभा की सीटों पर सबसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अभी तक अन्य दल का दोस्तों 38 विधानसभा की सीटों में से खाता भी नहीं खुल पाया है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से 4 विधानसभा की सीटें अपने खाते में करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर से जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो अगला क्षेत्र आता है उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों सीधे तरीके से यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ पर दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में दोस्तों 1-1 विधानसभा की सीटें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भाजपा पार्टी के मुकाबले में 1 सीटें ज्यादा दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 5 विधानसभा की सीटें इस बार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1-1 विधानसभा की सीटें, अन्य दल के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें, भाजपा के खाते में 2 विधानसभा की सीटें। वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम दोस्तों दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 भी सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जो एक अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 42 विधानसभा की सीटें अब की बार दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों वहीं पर अन्य दल के खाते में 2 विधानसभा की सीटें अब की बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर देखे तो चौथी बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी
आम आदमी पार्टी को काफी टक्कर देती हुई नजर आ रही। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत के आंकड़े से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर शायद प्रदेश के अंदर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर दिल्ली में चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।